सुपर सैयन 3 वेजिटा को कौन नहीं देखना चाहता था यार। और ड्रैगन बॉल हीरोज ने फैंस को सुपर सैयन 3 वेजिटा दिखा के सच में बहुत खुश कर दिया है। जब तक हर्ट्स वाला पंगा चल रहा था तब तक तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मानो बेइज्जती ही कर डाली थी, बट जो करंट स्टोरी हीरोज वाले दिखा रहे हैं वो मुझे काफी अच्छी लगी। फैन सर्विस को पक्का ध्यान में रखा जा रहा है और ड्रैगन बॉल हीरोज के एपिसोड 24 में फाइनली वी सॉ समथिंग वेरी ऑसम फॉर ऑल वेजिटा फैंस। तो चलिए बात करते हैं इसी एपिसोड के बारे में और आखिर में करेंगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो एपिसोड की शुरुआत होती है इस वॉल्केनिक एरिया से, जहां दूसरी टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा इस बुढ़े साइंटिस्ट टाइप के आदमी के सामने खड़े हैं जिसका नाम है डॉक्टर डब्ल्यू, क्योंकि एपिसोड का नाम ही था द मिस्टीरियस मैन डॉक्टर डब्ल्यू। तो गोकू और वेजिटा आमने सामने खड़े हैं इस डॉक्टर डब्ल्यू के। फिर तभी ये डॉक्टर कहता है कि गोकू और वेजिटा चलो शुरू करते हैं। ये सुन के गोकू और वेजिटा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर डब्ल्यू एक एनर्जी बीम की वेव रिलीज करता है और कहता है स्टार्ट द एनालिसिस। यानी ये डॉक्टर डब्ल्यू लड़ने के अलावा कुछ साइंटिफिक एनालिसिस भी कर रहा है गोकू और वेजिटा के खिलाफ। और ये एनर्जी वेव बीच रास्ते में गायब हो जाती है और अचानक से गोकू के पीछे आकर उस पर वार करके लगभग गोकू को इस खौलते लावा में गिरा ही देती है। पर गोकू खुद को संभाल लेता है। गोकू और वेजिटा को समझ नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। फिर डॉक्टर डब्ल्यू एक और एनर्जी वेव वेजिटा पर रिलीज करता है जो कि फिर से बीच में ही गायब हो जाती है और अचानक से वेजिटा के पीछे अपीयर होके उसे भी लगभग लावा में गिरा ही देती है। और अब वेजिटा भड़क जाता है और गुस्से में सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होके डॉक्टर डब्ल्यू पर हमला करने के लिए निकल जाता है। लेकिन एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले जरा वेजिटा के सुपर सैयन 3 फॉर्म को अच्छे से तो देखिए। नॉन कैनन ही सही, लेकिन वेजिटा के फैंस को ये एपिसोड देख के बहुत खुशी हुई होगी। मुझे ड्रैगन बॉल हीरोज अभी तक इतना पसंद नहीं था, लेकिन जो भी हो इस एपिसोड ने एज अ फैन मुझे भी खुश कर दिया। तो सारे वेजिटा फैंस सुपर सैयन 3 की खुशी में एक लाइक तो बनता है। फिर ये डॉक्टर डब्ल्यू सामने से आते सुपर सैयन 3 वेजिटा को अपनी इस कंप्यूटराइज्ड आई से एनालाइज करने लगता है। वेजिटा इस पर एक पंच से वार करता है, लेकिन डॉक्टर डब्ल्यू इसे डॉज करके एक और एनर्जी वेव कहीं और रिलीज कर देता है जो कि फिर से गायब होके वेजिटा पर अचानक से पीछे से वार करती है और वेजिटा इस लावा के अंदर गिर जाता है। ये देखकर अब गोकू भी सुपर सैयन 3 में बदलकर डॉक्टर डब्ल्यू पर हमला करने निकल जाता है और ये डब्ल्यू फिर से अपनी इस आई से गोकू को एनालाइज करने लगता है। लेकिन गोकू इस बार डॉक्टर डब्ल्यू के ट्रिक्स में नहीं पड़ने वाला, इसलिए गोकू अचानक से अपनी डायरेक्शन बदलकर ऊपर उड़ जाता है और ऊपर से बहुत से एनर्जी ब्लास्ट डॉक्टर डब्ल्यू की ओर छोड़ देता है। डॉक्टर डब्ल्यू गोकू के हर एक की ब्लास्ट को एनालाइज करते करते उन्हें डॉज करता ही जाता है। तभी वेजिटा भी लावा से बाहर आके दूसरी तरफ से डॉक्टर डब्ल्यू पर की ब्लास्ट की बारिश कर देता है। डॉक्टर डब्ल्यू दोनों गोकू और वेजिटा के इन हमलों को एनालाइज करना नहीं छोड़ता और वो अपनी एनर्जी वेव से इन सब की ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू डब्ल्यू से पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोलते। फिर गोकू थोड़ा एग्रेसिव होके सीधा इस डॉक्टर की ओर निकल पड़ता है। सामने से ये डॉक्टर फिर से वही एनर्जी बीम गोकू की ओर रिलीज कर देता है जिसे गोकू अपनी एनर्जी बैरियर से खत्म कर देता है। फिर ये डॉक्टर डब्ल्यू एक लेजर अटैक गोकू की ओर करता है, लेकिन गोकू इस अटैक को एक हाथ से दूर फेंक देता है और तभी फिर से 2 एनर्जी वेव्स गोकू पर पीछे से हमला कर देती है। और अब तो गोकू और वेजिटा दोनों को ही बहुत गुस्सा आने लगता है और ये दोनों सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और सरप्राइजिंगली डॉक्टर डब्ल्यू को भी गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन 4 के बारे में पता था। डॉक्टर डब्ल्यू कहता है कि मुझे इसी का इंतजार था। ये सुन के वेजिटा और गोकू गैलेक गन और कामेहामेहा से डॉक्टर डब्ल्यू पर वार करते हैं, लेकिन डॉक्टर डब्ल्यू अपनी जगह से हिलता नहीं और कहता है कि दिखाओ तुम में कितनी ताकत है। और फिर इन हमलों से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट सामने आता है, लेकिन इस ब्लास्ट के अंदर से डॉक्टर डब्ल्यू अब भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन डॉक्टर डब्ल्यू का ऑरा बिल्कुल एक सुपर सैयन ऑरा जैसा था। कलर और साउंड दोनों ही
सुपर साइयन ऑरा के सिमिलर थी, तो शायद से इसका रीजन वही गोकू और वेजिटा की साइयन पावर को एनालाइज करना है। डॉक्टर डब्ल्यू को शांत खड़े देख गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर डब्ल्यू कहता है कि एनालिसिस अब पूरा हुआ। गोकू को अब चिंता होने लगती है कि एनालिसिस से इस बंदे का क्या मतलब है, आखिर इसने हमारी पावर के साथ किया क्या है। और फिर एक इविल हंसी के साथ डॉक्टर डब्ल्यू यहाँ से गायब होके कहीं चला जाता है। वहाँ फ्यू दूसरे गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स के लिए मुसीबत बनकर सामने खड़ा होता है। फ्यू कहता है कि मैं काफी बोर हो रहा हूँ, जाओ डोगी डोगी अब तुम्हारी बारी है। और फिर डोगी डोगी नाम का ये पंछी हवा में उड़ के कुछ डार्क एनर्जी जैसा ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स पैरालाइज हो जाते हैं और अपनी जगह से हिल नहीं पाते। तभी ट्रंक्स के पास से टोकी टोकी पंछी हवा में उड़ता है, जिसे फ्यू अपनी एनर्जी रोप से पकड़ के यहाँ से गायब कर देता है। फ्यू का मकसद फिलहाल के लिए पूरा होता है और वो डोगी डोगी के साथ यहाँ से गायब हो जाता है। और फ्यू के जाते ही गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स इस पैरालिसिस से आजाद हो जाते हैं और तभी बोजैक और टर्ल्स भी यहाँ से चले जाते हैं। पैन और ट्रंक्स को अब चिंता होने लगती है कि टोकी टोकी अब दुश्मनों के हाथ लग गया है और आखिर टोकी टोकी के साथ वो लोग करना क्या चाहते हैं। और वहाँ ये डॉक्टर डब्ल्यू किसी सुनसान जगह पर एक गुफा के अंदर जाता है और उसके सामने आई डोंट नो ये क्या है, बट ये कुछ मशीन जैसा लग रहा है। डॉक्टर डब्ल्यू इसके सामने आके कहता है कि सारी जानकारी अब तुम्हारी है जानेम्बा। तो अगर किसी को पता ना हो तो जानेम्बा एक नॉन कैनन कैरेक्टर है जो कि ड्रैगन बॉल फ्यूजन रिबॉर्न मूवी का मेन विलेन था। तो ड्रैगन बॉल हीरोज बहुत से नॉन कैनन कैरेक्टर्स को इकट्ठा कर रहा है और एक तरीके से ये ठीक भी है। सभी फैंस के लिए ये कुछ नया और हटके होगा। ड्रैगन बॉल हीरोज की बस एक ही बात मुझे गलत लगी थी और वो थी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की रिस्पेक्ट और हाइप के साथ किया जाने वाला मजाक। वो लोग कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सामने ला देते थे और कभी भी हरा देते थे। माना कि ये एक नॉन कैनन सीरीज है, लेकिन लोगों पर इस चीज का बुरा असर पड़ सकता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक वेल रेपुटेटेड रिस्पेक्ट है जिसे एज अ फैन मैं बिल्कुल भी डाउन नहीं करना चाहूंगा। अदर देन दैट एवरीथिंग इज क्वाइट ओके, फ्रॉम स्टोरी टू एनिमेशन सब बढ़िया है। और आज तो वेजिटा के सुपर साइयन 3 ने दिल खुश ही कर दिया। लेकिन मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि ये एक नॉन कैनन सीरीज है और इसमें दिखाया जाने वाला कोई भी सीन ऑफिशियल नहीं है, यानी सुपर साइयन 3 वेजिटा अभी भी नॉन कैनन ही है। हाँ, दिल को अच्छा जरूर लगा वेजिटा को किसी प्लेटफॉर्म में 3 में बदलते हुए, जो कि गलत बात नहीं है। हाँ, अगर हम इसे सच मान लें तो ये गलत बात है और मेन सीरीज में कभी वेजिटा 3 में बदलेगा या नहीं इसका 100% जवाब कोई भी नहीं दे सकता। वेजिटा के पास 3 से ऊपर कई ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो उसे 3 की कोई जरूरत ही नहीं, ये वेजिटा ने खुद ही कहा था। यानी वेजिटा अगर चाहे तो असल में भी 3 में वो इजिली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और मैं ये बात इतना श्योर होके इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ब्रॉली मूवी में भी हमने वेजिटा को गॉड रेड में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था, जो कि वेजिटा का फर्स्ट टाइम रेड ट्रांसफॉर्मेशन था। हालांकि वेजिटा के पास गॉड रेड के ऊपर भी ताकत है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर वेजिटा रेड फॉर्म को सामने लाया। तो मे बी ऑफिशियल सीरीज में भी कभी नॉर्मली ही हमें वेजिटा अचानक से 3 में बदलता हुआ दिख जाए और वेजिटा सामने से बोले कि चलो आज इसे भी ट्राई करके देखते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और वेजिटा को सुपर साइयन 3 में बदलते हुए देखकर आपको कैसा लगा? अपनी बात करूं तो मुझे वेजिटा का सुपर साइयन 3 ज्यादा कूल लगा, क्योंकि वेजिटा का फेस थोड़ा पतला सा है, सो उसमें ऐसे लंबे बाल वाला पावर अप ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स में बताओ कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, गोकू सुपर साइयन 3 और वेजिटा सुपर साइयन 3। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पक्का करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।